शफी तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन वो प्यारे बाबा क्या है जिंदगी। जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आँखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन वो प्यारे बाबा क्या है जिंदगी। जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तेरे बिन वो प्यारे बाबा क्या है जिंदगी। जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को स्वमान जागृत कर रहे हैं कि तुम्हारा सारे विश्व में विशेष पाठ है, क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान तुम बच्चों को पिता बनकर पालना देते हैं और संस्कार देते हैं, सद्गति देते हैं। ऐसा संसार में आप बच्चों के सिवाय और किसी का नहीं होता। तो तुम इस सारे कल्प में, चक्कर में विशेष पाठधारी आत्माएं हो। इसलिए क्या करो, मुझे याद करते रहो और मुझसे शक्ति लेकर खुशी भरते। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी आप में शक्ति भरती जाएगी, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान के समीप रहेंगे, साथ रहेंगे, योग करेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे।
बाबा आज हम बच्चों को ये भी स्मृति दिला रही हैं जो लौकिक जगत में नहीं होती। लौकिक जगत में कोई भी गुण विशेषता होती है तो उसका अभिमान आ जाता है, लेकिन यहाँ बाबा हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम्हारी जो गुण विशेषताएं हैं ये परमात्मा की देन है, इन्हें प्रभु प्रसाद समझ के प्रयुक्त। जितना आप इन विशेषताओं को अन्य आत्माओं को बांटते जाएंगे तो आपकी विशेषताएं बढ़ती जाएगी और शक्ति का रूप धारण कर लेंगी। आपकी वो शक्ति बन जाएगी, शोभा बन जाएगी। नहीं तो दुनिया में क्या होता है, थोड़ी भी उपलब्धि होती है तो मनुष्य अपने साधारण समय को भूल जाते हैं और विशेषताओं का अभिमान आ जाता है, उपलब्धियों का अभिमान आ जाता है। बाबा ने कहा हर पल याद रखो मैं तुम्हारे साथ। ये स्मृति तुमको श्रीमत का उल्लंघन नहीं करने देगी। कल की पॉइंट याद है, कोई शैतानी हरकत नहीं करनी है। आज बाबा उस शैतानी हरकत का भी उदाहरण दे रहे हैं कि जब आत्मा गर्भ में होती है तो वो उन शैतानी हरकतों का सजा होती है और उसे ये साक्षात्कार कराया जाता है गर्भ के अंदर कि देखो तुमने ये कर्म किया, ये हरकत तुमने की थी ना, अब इसकी पाओ सजा। तो इसलिए ये गर्भ जेल कहा जाता है। तो शैतानी हरकत करेंगे ही नहीं तो गर्भ में जेल का एहसास नहीं करेंगे, सजाओं का अनुभव नहीं करेंगे, बल्कि हम आत्मा गर्भ में जाकर भी परमात्मा की शक्ति से हम अपने जीवन को सुखद अनुभव करेंगे। तो कोई शैतानी हरकत अब तुम बच्चों को करनी, जो बाबा की श्रीमत नहीं है उसके श्रीमत के बिना कोई भी कार्य नहीं करना। अगर करेंगे तो नुकसान किसका होगा? वर्तमान भी नुकसान, भविष्य जब जन्म लेंगे तो हमें सजाएं भोगनी पड़ेगी। आपने देखा है पहले बच्चे गर्भ में होते थे तो बीमार नहीं होती थी, माइंड एक्टिव रहती थी, स्वस्थ रहती थी, प्रसन्न रहती थी, खुश रहती थी, प्रभु प्रसाद संतान की जन्म देने को मानती थी या अपनी संपूर्णता जीवन की वो मानते थे। लेकिन आज जैसे ही आत्मा प्रवेश होती है तैसे ही वो बीमारियां, बच्चे का भी इलाज शुरू, माँ का भी इलाज शुरू, क्योंकि जाति कैसी है आत्माएं? रोगी जाति है, तो वो जन्म से ही सिजेरियन बच्चे पैदा होते रहते। ये हमारे कर्मों की कष्टों की सजाएं हैं। रोग का होना, भोगों का रिजल्ट है रोग और रोग की सजा है बीमारी और कष्ट। ये बाबा आज हम बच्चों को अभी हम सूझबूझ से सुप्रीम सर्जन से शक्ति लेकर अपने कर्मों को शुद्ध श्रेष्ठ बना लेंगे तो वर्तमान समय जो अलबेलाईपन है हमारे अंदर वो दूर हो जाएगी। अभी तो बाबा है हमारे साथ, हर कर्म को शक्ति देकर परिवर्तन वो करा देंगे। तो इस प्रकार बाबा हम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी भी बना रहे हैं कि स्वदर्शन चक्र चलाओ। स्वर्ग की भी स्मृति दिला रहे हैं कि तुम्हें ऐसी श्रेष्ठ पावन दुनिया में जाना है तो तुम्हें इस पुरानी पतित दुनिया के प्रभाव से मुक्त रहना है। तो आज बाबा की 26 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। शक्ति की सप्लाई लाइन क्या है? याद।
आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों से प्रश्न पूछा, इस ड्रामा में वेदवती में ना आप पीछे बैठ जाओ, बहन ने डायरी रखी थी इसीलिए। तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते। तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आए। यही है दो हाथ की ताली। कौन सी है दो हाथ की ताली? बच्चों ने बुलाया और बाबा आया। ये है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं और यह भी जानते हैं ये बाबा गुरु के रूप में आए हैं, हम बच्चों को ले जाएं। बाप भी कहते हैं ये रूहानी बच्चों, मैं आया हूं तुमको यहां से ले जाने। जब कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं? ड्रेस बदलते हैं, फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं, तब तो जाते हैं। तो बाबा ने आते ही हमें पहले स्नान कराया ज्ञान का, हमारी ड्रेस बदल दी। पहले हमारा एड्रेस अलग था, ड्रेस अलग थी। अभी हमें बताया कि देह रूपी वस्त्र को छोड़ो और अपने को आत्मा समझो। ड्रेस बदल दी हमारी, फिर एड्रेस बदल दिया। हमारा एड्रेस पहले क्या था? ये दुनिया ही हमारा घर था। कल बाबा ने बताया कि अब ये दुनिया तुम्हारा क्या है? परदेश है, पराया राज्य है, पराया देश है। हमारा देश कौन सा है? स्वदेश। स्वदेश माने आत्मा का घर, वो है परम धाम। तो बाबा आकर हमारे को सजाते हैं, तैयार करते हैं और फिर स्वदेश की स्मृति दिला करके, स्व परिवर्तन की शक्ति दे करके हमें सद्गुणों से सजा देते हैं, सतो प्रधान बना देते हैं। जो आत्मा के सातों गुण है उनके लेवल को बढ़ा देते हैं, तब वो हमें साथ ले जाते हैं, ऐसे नहीं ले जाती। तो बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारे बुलावे पर, निमंत्रण पर आया हूं। बाप याद दिलाते हैं बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ, अभी तुमको स्मृति आई है, हमने बुलाया है। अब बाबा आए हुए हैं ड्रामानुसार, कल्प पहले मिसाल। वो लोग प्लान बनाते हैं ना, यह भी शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान है ना।
5 वर्ष का प्लान बनाते। पंचवर्षीय योजनाएं बनती है ना गवर्नमेंट की, उसमें यह करेंगे, बातें देखो कैसी आकर मिलती हैं। आगे ये प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। तो बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान ये है। क्या है हमारे बाबा का प्लान? कि हम सभी आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए और नई दुनिया की स्थापना हो जाए। और हम सब बच्चों को ज्ञान है कि सारी दुनिया तो बनती नहीं है, हम ही ऐसी विशेष आत्माएं हैं जो बाबा की श्रीमत को, संकेतों को, परिवर्तन को समझते हैं और बाबा हमसे ही कराते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम डायरेक्ट भगवान से पालना ले रहे। ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मैंने यह प्लान बनाया था। तो मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैश्यालय में पड़े हो, अब मैं आया हूँ तुमको शिवालय में ले जाने। वह है शांति धाम, निराकारी शिवालय, और सुख धाम है साकारी शिवालय। कल बाबा ने निराकारी वृक्ष और साकारी वृक्ष बताया। निराकारी वृक्ष कौन सा है? मानसिंह भाई, निराकारी आत्माओं का वृक्ष, निराकारी वृक्ष है आत्माओं का वृक्ष, और वो है परम धाम। साकारी वृक्ष है कल्प वृक्ष, जो है सृष्टि रंगमंच। तीन लोग के चित्र में दोनों दिखाए, साकारी वृक्ष और निराकारी वृक्ष। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। आज बाबा क्या बता रहे हैं? निराकारी शिवालय, साकारी शिवालय। निराकारी शिवालय है परम धाम और साकारी शिवालय है स्वर्ग। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना, बुद्धि में निश्चय तो है बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, यह भी जानते हो हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले, सतयुग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया है। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाठ पूरा होगा, सुख का पाठ भी पूरा 21 जन्म बजाया है। फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है। बाबा पूछते बरोबर ऐसे है ना? कुछ नहीं बाबा आपसे, आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प दुख का पाठ, बरोबर ऐसे है ना? अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बचाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती, पावन भी रहती है, भरपूर रहती, कहीं भी बुद्धि नहीं जाती, फिर खाली हो जाती, फिर बाप भरपूर करते हैं। तुम्हारे गले में तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी। कौन से गले में? इस स्थूल गले में नहीं, ये हमारे आत्मा का गला है चिंतन, बुद्धि का गला है दिव्य दर्शन, विजय माला पड़ी। बरोबर हम चक्कर लगाते रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आते हैं स्वीट संगम पर। इनको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम। कल क्या कहा बाबा ने संगम युग के लिए? नया शब्द यूज किया था, हाँ, मिडगेट। संगम है मिडगेट। श्री कृष्ण को भी मिडगेट दिखाती है। मिडगेट माने छोटा बच्चा। सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग।
ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो। वे आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हो। कितनी ऊंच और कितनी सहज पढ़ाई है। कितना तुम धनवान बनते हो। पूछ रहे बाबा हिसाब किताब आज। कितने धनवान बनते हो, कितने मूल्यवान बनते हो, कितने शक्तिवान बनते हो, कितने भरपूर बनते हो। बताओ। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस लाइन लाइन चलते चलो, सीधे पहुंच जाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है, बाप की कमाई पर बच्चों का हक होता है। तुम ये पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते, वहां तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता। जो बाप को याद करना पड़े, इनको ही अजपा जाप कहा जाता है। तुम जानते हो प्रेम भाई, तुम जानती हो दबो भैया, लो तुम जानते हो, बाबा कह रही हैं, तो बताओ क्या जानते हो। छुपानी तो पड़ेगी नहीं, जब जानते हो तो बतानी तो पड़ेगी क्या जानते हो। श्याम भैया कुछ नहीं जानते। अच्छा, तो नहीं ला रहे, मैं नहीं जानता। रघुवीर भैया, आपको आत्मा समझो, आपको ये कोई जानने की बातें तो है ही। हम जानते हो वो सुनाओ। हेतराम भाई बड़े दिग्गज बैठे हैं सारे पीछे। हेतराम भाई का मालूम है, कुमार से ज्ञान में चले हैं और अब 75 साल के हो गए हैं। हमसे सीनियर है हेतराम भाई ज्ञान में। क्या जानते हो हेतराम भाई? बाबा कह रहे तुम जानते हो कि बाप आया हुआ है। बाप भी कहते हैं हाँ मैं आया हुआ हूं। दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। बाप कहते मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। 5 विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप तो सर्वशक्तिवान है, तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। पहले खुद शांत रहेंगे तब तो शांति स्थापन करेंगे, और खुद शांत रहते हैं ज्ञान के मनन चिंतन से, बाबा के प्यार से, बाबा की शक्ति से अंतर्मुखी होकर अंतर के जगत को विकसित करते रहते हैं, तो बिजी रहते हैं। तो बाहर की अशांति हमारी शांति को विघ्न नहीं डालती, डिस्टर्ब नहीं करती। बाप तो है सर्वशक्तिवान, तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। वे बादशाही हमसे कोई छीन ना सके, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उनसे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा, लश्कर आदि होता है, परंतु वह है अल्पकाल की ताकत। राजा की ताकत होती है, किसी पद की ताकत होती है अल्पकाल की। ये फिर 21 जन्मों की ताकत है। कौन सी? शांति की ताकत। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। लव तो रहता है ना,
देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव रहता है। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा। याद की यात्रा से ये सब तुम ताकत ले रहे हो, ये बातें भूलो नहीं। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते। सर्वशक्तिवान और कोई को नहीं कहा जाता, सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं है, सब तमो प्रधान है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है, फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पार्ट बजाते, अपना हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते हैं। पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति। ये लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का, जैसे तुम्हारी आत्मा में ये नॉलेज है वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी। तुम्हारी आत्मा में तो गिरने की भी नॉलेज है, बाबा की आत्मा में गिरने की नॉलेज। हम तो उत्थान और पतन और उत्थान की कहानी में घूमते हैं, बाबा तो एवर प्योर है, बाबा तो एवर एक रस। जैसे तुम्हारी आत्मा में ये नॉलेज है वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे। ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है, फिर वह पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर्ड लाइफ में रहते, फिर कब स्टेज पर आती हैं जब तुम दुखी होते हो। तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ। कितनी छोटी आत्मा है, उनमें कितनी समझ रहती, बाप आकर कितनी समझ देते, फिर वह सतयुग में ये सब भूल जाते। सतयुग में तुमको ये नॉलेज होती नहीं, वहां तुम सुख भोगते रहते हो। यह भी अभी तुम समझते हो, सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगते, अभी हम सो ब्राह्मण फिर सो देवता बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना। किसको समझाने से? किसको समझाने से खुशी होती है। तुम जैसे प्राण दान देते, कहते हैं ना काल आकर सबको ले जाती है। काल आदि कोई है नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूं, फिर दूसरा लेता हूं, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है, इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जी। कितना ये वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। हाँ, कई बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, वो चुपचाप चुपचाप रोते रहते हैं, चुपचाप हंसते रहते हैं, कई बार बहुत गंभीर हो जाते हैं। बच्चों की लीलाएं देखिए, आप नोट कीजिए मूवमेंट उनका। बोल तो सकते नहीं है वो अपनी फीलिंग को, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि आत्मा किस चीज का फील कर रही है। सुख का फील कर रही है, दुख का फील कर रही है, कष्ट का अनुभव कर रही है। वो तीनों चीजें उसके चेहरे से, बच्चे के चेहरे से स्पष्ट दिखाई। ऑर्गन्स शरीर के छोटे होने के कारण एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कितना ये वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाए खाते, अपना साक्षात्कार करते रहते। सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना। सजा का कारण क्या है? सजा कारण बता के तो सब सजा देंगे। ये बेकायदे काम किया, इन
जिनको दुख दिया वहां सब साक्षात्कार, फिर भी बाहर आकर पाप आत्मा बन जाती। सभी पाप भस्म कैसे होंगे? सो तो बच्चों को समझाया है। इस याद की यात्रा से और सुदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटने हैं। बाप कहते दिए मीठे मीठे सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का ये सुदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है। किसने ये ज्ञान दिया? किसने ये ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। बाबा हमको सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, बनाते तो हैं, परंतु रोज रोज नए आती हैं तो उनको भी रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पार्ट हो जाने, 84 का चक्कर लगाया है, अब फिर वापस जाना। ऐसे चक्कर फिराते रहते हैं। बाप जानते बच्चे बहुत भूल जाते। चक्कर फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, फुर्सत तो बहुत मिलती है। चक्कर फिराने की फुर्सत तो बहुत मिलती है। पिछाड़ी में तुम्हारी ये सुदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी। तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो ये शिक्षा दे नहीं सकते, क्योंकि उनको तो पुनर्जन्म का, मुक्ति का, सुदर्शन चक्र का ज्ञान ही नहीं। सुदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही जानते नहीं। वे तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पर। कितने स्नान करते हैं, बहुत स्नान करने से गुरुओं की आमदनी होती है। घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। ये यात्रा वे सब यात्राएं छुड़ा देती, चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी हरदम सब तीर्थ बार बार गंगा सागर। कौन सा गंगा सागर? वो कलकत्ता वाला गंगा सागर नहीं, ज्ञान की गंगाओं में, ज्ञान की गंगाओं के संपर्क में आकर ज्ञान सागर के गहराई में गोते लगाना, ये है गंगा और सागर का मेला। अब उस यात्रा में फर्क देखो कितना है। ये यात्रा में सब यात्राएं छुड़ा दी। ये यात्रा कितनी सहज है। चक्कर भी फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, बेहद के बाप से दूर रहे। यह तुमको महसूसता आती है। वो लोग इस अर्थ को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, बहुत फेरे लगाते रहे। सारी दुनिया को खुश करने के लिए कितनी मन्नतें मांगते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितना अपने को ढालते हैं, कितना त्याग करते हैं, लेकिन कोई भी खुश नहीं होता। कोई ना कोई असंतुष्टता, अप्रसन्नता रह जाती और मरने के बाद भी रह जाती है। मरने के बाद भी फिर उन्हें तृप्त करते ही रहो। पिंड दान करके भी पिंड नहीं छूटता, चलते ही रहो। लेकिन बाबा के बन जाते हैं तो ना तो वो कोई भूत प्रेत लगते हैं, ना अगले पिछले लगते हैं। भगवान खुश तो संसार खुश। भगवान की जिम्मेदारी है फिर सबको खुश करने की। अभी तुम जानते हो बहुत फेरे लगाते रहे, अब इन फेरों से तुम छूट गए। फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए हो और ही दूर होते गए। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को ही आना पड़ता है, सबको साथ ले जाए। बाप कहते मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना है। इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है।
बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने। बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा। बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है, उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा ही मिलता है, वहां तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। वहां तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है, क्योंकि तुम बाप को याद कर माइक ले। ये ताकत कहाँ से आई तुम्हें? बाबा से याद करके शक्ति लेकर ये तुम्हारे अंदर ताकत आई। पाप काटने वाला पति पावन एक ही बाप। बाप को याद करने और सुदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। ये अच्छी रीति नोट करो, यही समझाना बस है। आगे चल तुमको टीक टीक नहीं करनी पड़ेगी, एक इशारा ही बस है। बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आते हो, यह तो याद है ना। और कोई की भी बुद्धि में ये बात नहीं आती। यहाँ तुम आते हो, बुद्धि में है, हम जाते हैं बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो, यह भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं। यह तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो, देखने सुनने की बात नहीं, ये तो अनुभूति की बात है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, ये ज्ञान अभी मिला है। कहते ना गूंगा जाने गूंगे के घर वाले जाने, इस प्रकार बिना जिव्या वाला वर्णन नहीं कर सकता, बिना आंख वाला देख नहीं सकता, वैसे ही आध्यात्म का अनुभव होता है। शब्दों में इस अनुभव को बयां करते हैं, पर वो रस नहीं आ सकता शब्दों में, जो आत्मा को अनुभव होता है। जो ताकत, जो शक्ति, जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसको फीलिंग से बताया नहीं जा सकता। वो तो अंदर की ताकत जो बाबा हमको देती है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, ये ज्ञान अभी मिला है। हम जो कर्म करते हैं, आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है। बाबा को भी पढ़ाना है, बाबा का भी कर्तव्य है। उनका नाम तो सदैव शिव ही है। शरीर के नाम बदलते हैं, ये शरीर तो विनाशी है और बदलता रहता है। और विमलेश्वर, विमलेश्वर ओमती है। शरीर हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं, पंच तत्वों का है, प्रकृति का है, समाज का है, हम बाबा है। आत्मा पर एक अधिकार है भगवान का, शरीर तो पांच तत्वों से मिला हुआ है। वो विद्योत्मार कालिदास का डायलॉग है ना, वो कहती है, मौन में डायलॉग होता है, वो कहती है ईश्वर एक है, तो कालिदास कहता है नहीं, ये थोड़ी कहता है, ये तो रेस्पॉन्ड देता है। कहने के पीछे तो उसका सोच चलता है, ये कह रही है कि तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, तो वो कहता है दोनों फोड़ दूंगा। उस बेचारे को नहीं पता ये क्या कह रही है, लेकिन विद्योत्मा मौन में शास्त्रार्थ करने के कारण
विद्वान होने के कारण वो उस चीज को, वो उस स्तर पे नहीं थी, वो उस स्तर पे नहीं था। उसने, विद्योत्मा ने एक अंगुली की तो उसने कहा ईश्वर एक है। तो वो क्या समझता है कि ये कह रही तेरी एक आंख फोड़ दूं, उसने कहा दो, तेरी दोनों ने फोड़ दूं। विद्योत्मा ने अर्थ लगाया कि अकेला ईश्वर कुछ नहीं कर सकता है, उसे आत्मा की आवश्यकता है, दो चाहिए, एक नहीं दो। उसने अच्छा, तो उसने कहा दूसरा जो काम करने वाला है वो 5 तत्व है। आत्मा काम करती है प्रकृति के 5 तत्वों के माध्यम से। विद्योत्मा का आंसर था। उसने कहा अच्छा, मैंने दोनों फोड़ने की गई ना, मुंह में थप्पड़ दे रही है। उसने कहा अच्छा, भूसा, मैं तेरे में भूसा मारूंगा। कालिदास ये कहता है रेस्पॉन्ड में। विद्योत्मा इसका अर्थ लगाती है कि ये कह रहा है कि 5 तत्वों का पुतला अलग अलग नहीं काम कर सकता है। जब ये पांचों मिल जाते हैं तो शरीर की संरचना हो जाती है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में कितना ही अंतर है। आध्यात्मिकता हमें सकारात्मकता सिखाती है, उसके पास का चिंतन उसे, और विद्योत्मा ने कहा एक तो बड़ा पारंगत विद्वान है, शास्त्रार्थ में जीत लिया इसने तो इसको। तो ये आत्मा शरीर का ही बोध था शास्त्रार्थ में, और उसी ने उसको संस्कृत साहित्य का विश्व गुरु बनाया, उसी विद्योत्मा। तो रहा अपनी चाल पर ही, लेकिन जब विद्योत्मा ने उसको श्राप दिया, प्रताड़ित किया, तो उसने काली की तपस्या करके अपने को संयम, अनुशासन, अपनी विद्वता, इन सबको प्राप्त किया, और फिर इतना बड़ा वो विद्वान बन गए। सुनिए विद्योत्मा और कालिदास की ये शास्त्रार्थ। ब्राह्मणों ने उससे बदले की भावना, ब्राह्मणों ने उत्तर दिए थे, ब्राह्मणों ने नहीं व्याख्या की थी उन्होंने। व्याख्या की थी उन्होंने, व्याख्या की। मूर्ख और विद्वान नहीं, विद्वता, वो विद्योत्मा को कोई जीत नहीं पा रहे थे ना विद्वान लोग शास्त्रार्थ में। तो उन्होंने विद्वानों में, लौकिक जगत की तो विशेषता में यही होती है ना प्रतिक्रिया, तो उन्होंने विद्योत्मा से बदला लेने के लिए उस मूर्ख को ढूंढ के लाए, और मूर्ख को जीतने के लिए मौन की सबसे बड़ी शक्ति है। तो कहा ये जो है विद्वानों ने योजना बनाई, कि प्लान बनाया कि ये जो है ना महाराज बहुत पहुंचे हुए विद्वान है, लेकिन इनका मौन है, आप इन्हें मौन में शास्त्रार्थ करेंगे। उसने कहा ठीक है। तो विद्योत्मा ने भी अपनी विद्वता से उसको विश्व वंदनीय और विश्व का साहित्य, संस्कृत साहित्य का मूर्धन्य बना दिया। इस प्रकार आत्मा अकेली कुछ नहीं कर सकती 5 तत्वों के शरीर के बिना, और 5 तत्वों का शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। जब वो पांचों तत्व मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, तभी वो हमारे शरीर का निर्माण होता है, तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। शरीर भी आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा भी शरीर के बिना अपनी एक्टिविटी को दिखा नहीं सकती। इसलिए बाबा बच्चों को बता रहे ये शरीर आपका नहीं है, ये तो शरीर आपने यहाँ से ही दिया है, और यहाँ ही आपको छोड़ दिया। आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है। बाबा को भी पढ़ाना है, उनका नाम तो सदैव शिव ही है। शरीर के नाम बदलते हैं, यह शरीर तो हमारा नहीं, यह इनकी मिल्कियत है। शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है, शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है, जिससे पाठ हो जाती है। यह तो बिल्कुल सहज समझ की बात है। आत्मा तो सब में है, सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है। ये फिर है परमात्मा, सुप्रीम आत्मा, ऊंचते ऊंच। अभी तुम समझते हो भगवान तो एक है क्रिएटर,
बाकी सब है रचना पाठ बजाने वाली। यह भी जान गए हो कैसी आत्माएं आती हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती हैं थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। ये सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती है। माला को तुम फिराते हो तो सब दानों का चक्कर फिरता है ना। माला घुमाते हैं तो सब दानों का चक्कर 1 से लेके 108 तक के दाने को घुमाते जाते हैं। ये बाबा कहते हैं ये बने कैसे माला, ये दाने बने कैसे? ये अपनी आत्मस्मृति का सिमरण करने से, परमात्मा सिमरण करने से ये दाने सुमरनी में फिरने वाले बन जाए। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
यह भी जान गए हो कैसे आत्माएं आती हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती हैं थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। ये सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती है। माला को तुम फिराती हो तो सब दानों का चक्कर फिरता है ना। सतयुग में भक्ति जरा भी नहीं है। अभी तो हम बाबा के बच्चे तो भक्ति थोड़ा सा ज्ञान की समझ से कर लेते हैं कि ये लक्ष्मी श्री कृष्ण का मंदिर है, चलो नतमस्तक होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है। कोई भी मजार मिलेगी, मंदिर मिलेगा, गुरुद्वारा मिलेगा, चर्च मिलेगा। हमारे बुजुर्गों ने हमारे संस्कारों में डाला है कि सब अपने से बड़ों को नमस्ते करो, अभिवादन करो, अभिनंदन करो, स्वीकार करो। तो गर्दन हमारी झुक जाती है। हम स्वीकारते हैं कि इन्होंने समाज को, संसार को, परमात्मा से प्राप्त हुए सद्गुणों को दिया है। हम भी वो क्षमता अपने अंदर लाए, ये हमें बताया गया है, हम उन्हें करते आए हैं। तो बाबा आज भी मने नहीं करते कि किसी मंदिर के सामने से हम गुजर रहे हैं तो हम तन के निकले, वो नहीं है। बाबा निकल नहीं। आज भी वो वातावरण में पवित्रता, शुचिता को मंदिर के माध्यम से प्रवाहित करते हैं। तो हर एक की अच्छाई को एप्रिशिएट करो, थैंक्स करो। तो ये हमारा मिक्स स्वरूप हो गया। लेकिन सतयुग में इसकी आवश्यकता ही नहीं। अब मधुबन में थोड़ी करते हैं, जाके बाबा के रूम में जाके ढोक लगाएंगे, साष्टांग लेटेंगे। वो रूप हमारा खत्म हो गया। बाबा मधुबन में जाके दादियों के पांव छुएंगे कोई तो पहले से पहले लोग तैयार रहते हैं ना करने के लिए, कहेंगे दृष्टि लो, दृष्टि। तो यहाँ तो कोई संत महात्मा होगा, संबंध में बड़ा होगा तो हम करेंगे, जिससे इनको दुख ना हो। अपने लिए नहीं कर रहे, मुझे आशीर्वाद की कामना नहीं है हमें। लेकिन पहले तो आशीर्वाद के लिए चरण छूते थे, अभिवादन करते थे। अभी हम किस लिए करते हैं? अपनी विनम्रता के सद्गुण को विकसित। तो भाव बदल गया ना ज्ञान से। वहां भक्ति का भाव था, यहाँ संस्कार के निर्माण का भाव। समझ रहे हो ना महेश भाई? भक्ति और ज्ञान का अंतर। ज्ञान पूर्ण भक्ति किसे कहते हैं? और अंधविश्वास से भक्ति, जो अंधश्रद्धा से भक्ति होती है, उसे किसे कहते हैं? पर सतयुग में इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं। बाप ने समझाया है, हे आत्माएं मामेकम याद करो, तुमको घर जरूर लौटना है, विनाश सामने खड़ा है। याद से ही पाप कटेंगे, फिर सजाए खाने से भी छूट जाएंगे। मर्तबा भी अच्छा पाएंगे, नहीं तो सजाए बहुत खानी पड़ेगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ। कैसा, कितना अच्छा मेहमान है बाबा हमारा? हमें लेने आया है, हमें तैयार करने आया है, हमें खजाना देने आया है। मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, तुम्हारे खातिर सारी दुनिया को ही चेंज कर देता हूँ, पुराने विश्व को नया बना देता हूँ। तुम भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज कर पुराने विश्व को नया बना देते हैं। ये विश्व नए से पुरानी, पुराने से नई होती है ना। तुम इस समय चक्कर फिराते रहते हो। बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं तुम्हारी बुद्धि में भी चक्कर कैसे फिरता है। तुम जानते हो बाबा आया है, उनकी श्रीमत पर हम पावन बन गए। अब हमारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि सतयुग में बाबा नहीं होगा, त्रेता में बाबा नहीं होगा, द्वापर में बाबा नहीं होगा, कलयुग में बाबा नहीं होगा। पूरे संगम में हमें बाबा नहीं मिलता है, थोड़े से समय में मिला है। इसलिए हमें भरपूर उससे प्राप्तियां करनी। इसलिए संकल्प और सेकंड भी हमें वेस्ट नहीं करना। इतना श्रीमत पर धारणा पालना हमको करनी। याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना जरूरी। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं। जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्कर पर समझाते हो।
बाप को याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा पॉइंट, इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हूं कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो विनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना, इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दे। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो वरदानों के फलस्वरूप बन जाए। आज के महावाक्यों का स्लोगन, विशेषता ही प्रभु प्रसाद है। इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। अव्यक्त इशारा, यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता है
तो भी ना कभी नहीं करना चाहिए। शब्द सदैव हाजी निकलना चाहिए। समय को देखकर इशारा दे सकते हो, अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे तो संस्कार टकराएंगे। इसलिए हाजी कर धर्मी बना। फिर समय देख इशारा दो। यही विधि है संस्कार की रखने। छूटते ही ना करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन। और एक बार हाँ करेंगे, विचार करेंगे, ये कहेंगे तो मार्जिन है, टकराव नहीं होगा। तो संस्कार मिलाने के लिए बाबा हमको क्या गुण दे रहे हैं? क्या